जय श्री कृष्णा। धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए 6 से 12 अक्टूबर कैसा जाने वाला है सुनिए। धनु राशि, धनु लग्न बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। गुरु की अपनी राशि पे स्वग्रही दृष्टि है, शनि की दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर कर रही है। धनु राशि को विशेष ध्यान देने की बात है, बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, आप इसका फायदा उठाइए। राहु और गुरु आपको एक बॉइलिंग कैरेक्टर डालते हैं, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह से असर देते हैं। तो राहु गुरु थोड़ा फिजिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देते हैं। चतुर्थेश होने की वजह से बार बार मतलब इसमें ट्रैवल होना या एसेट में रिशफल होना, और धने लग्नेश पे होने की वजह से थोड़ा सा क्या नाम से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, थोड़ा मानसिक तौर पे उद्विग्नता होना, सो एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल बुध आपके पंचम भाव पे दृष्ट है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर है, क्योंकि बुध जो है ये मंगल के साथ धीरे धीरे पास आ रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन एडमेंट नहीं होने। आने वाले दिनों में किसी चीज को लेके विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर जन्म पत्री आपके अच्छे मोड में है तो निश्चित तौर पे इसके बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं, नहीं तो थोड़ा सा मिनिमाइज भी हो सकते हैं। ये आपकी जन्म पत्री की डीप स्टडी पे डिपेंड करेगा। वीक के शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के साथ में है, या शनि बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, बड़े एक्सप्लोरिंग है। तो दर्शन चतुर्थ भाव में गुरु की चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है, अष्टमें शनि के साथ में है, और गुरु उसके दशम में। तो यानी कॉम्बिनेशन जो है एसेट क्रिएट कराने की तरफ है, रिशफल चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, खरीदारी का माहौल बन रहा है। यहां तक तो ठीक है। और इसके बाद में चंद्रमा आते हैं मेष राशि के अंदर। जैसे चंद्रमा मेष राशि में आते हैं 8 तारीख को, तो इसके ऊपर मंगल बुध की पोजीशन बनती है। थोड़ा भावुकता के निर्णय ना लें, हल्का स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। ट्रैवल प्रॉन है कैरेक्टर, थोड़ा ट्रैवलिंग हो सकती है। एसेट की खरीद फरोख्त की तरफ मानस बन सकता है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों को लेके थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। अब ये है कि 8 तारीख के बाद सबसे बड़ा घटनाक्रम 9 तारीख को होता है, जब ये शुक्र जो हैं शिफ्ट होकर के कन्या राशि में आते हैं। और जैसे शुक्र यहाँ पे कन्या राशि में आते हैं, ये शुक्र की नीच राशि हो गई, और शुक्र बुध का एक एक्सचेंज बनता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दशमेश बुध हैं, द्वादशेश मंगल हैं, शुक्र जो हैं आपके 6th लॉर्ड हो गए। द्वादशेश मंगल एनर्जी के ड्रेन आउट के कारण होते हैं। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 तरह की एनर्जी होती है। ट्रैवल हो सकती है, फिजिकल पार्ट पे जाएं तो हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र ग्रहण के आ गए, इसलिए कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। गुरु जो है कुछ एसेट क्रिएट कराने की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशन को लेके कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, रिशफल आता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखने की बात है, दोबारा कह रहा हूं, जन्म पत्री की दशाएं अगर ठीक हैं तो ये प्रोफेशनल रिशफल होके रह जाएगा, प्रोफाइल चेंज होके रह जाएगा, नहीं तो परेशानी की स्थिति भी बन सकती है। वर्कलोड दिखाई दे रहा है। अब आगे आ जाइए कि सूर्य जो है ये भाग्येश हो गए, शुक्र जो है ये लाभेश हो गए, और 6th हाउस लॉर्ड हो गए। तो भाई लाइबिलिटीज से थोड़ा बचना है, कि ऐसा ना हो कि हमको उल्टी सीधी खरीद बेच करने की वजह से लाइबिलिटीज के चक्कर में पड़ जाएं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और खास तौर पे इस शुक्र बुध मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन में जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है खरीद फरोख्त से। राहु केतु आपको बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, लेकिन शुक्र बैठे हुए सिंह राशि के अंदर लाइबिलिटीज बना रहे हैं, और अभी जो कॉम्बिनेशन है ये भी लाइबिलिटीज का कारक हो गया। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में भी रिशफल आ सकते हैं। थोड़ा सा मैरिटल रिलेशनशिप को लेके थोड़े लांछन लगना, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगना, क्वेश्चनिंग होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें और अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करें। अगला चंद्रमा वृषभ राशि में आ रहा है। वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र नीच नमांश में है, लेकिन शनि और मंगल की दृष्टि से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये ट्रैवल प्रॉन हो गया, ट्रैवल का कारक हो गया। द्वादश पे दृष्टि है, एसेट का लिक्विडेशन भी हो गया। ठीक है ना। अगला लास्ट में इस वीकेंड के अंदर चंद्रमा मिथुन राशि में आएंगे, जो गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसे अमूमन लोग गज केसरी योग बोलते हैं।
लेकिन ये सप्तम भाव में आने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस लाएंगे, रिशफल करेंगे, एसेट को लेकर के थोड़ा रिशफल करेंगे, और बाकी आपकी मान सम्मान को बढ़ाने के कारक हैं, आपके रिकॉग्निशन देने के कारक हैं। सूर्य दशम में बैठ करके आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, काम के अंदर आपको प्रधानता दे रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। तो इसका फायदा उठाएं और एहतियात जो बताई गई हैं बातें उनका ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।